जी This मेरे भाई, conference will now be recorded. क्या हाल चाल है आप लोगों के। अब आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं या जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई, अगर क्यूएम में किसी फेल होने के पीछे किसी का हाथ है तो वो इस टॉपिक का होता है। तकरीबन ऑल ओवर द पाकिस्तान जो सीए के स्टूडेंट्स क्यूएम में जो ज्यादातर फेल होते हैं उसमें ज्यादातर इस टॉपिक का रोल है। ये टॉपिक अगर आप ये समझो कि ये बहुत मुश्किल है, ऐसी हरगिज बात नहीं है। ये टॉपिक मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इस टॉपिक को एंड पे पढ़ा जाता है तमाम जगहों पे, और ये इतनी स्पीड में पढ़ा जाता है कि स्टूडेंट्स पहले ही ज्यादा स्टफ इकट्ठा हुआ होता है दिमाग में, और फिर वो इसके ऊपर प्रॉपर कंसंट्रेट कर नहीं पाते। इसलिए हमने सोचा है कि अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में ये बात डाली है कि क्यों ना हम रमजानुल मुबारक की बरकत से ये इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ लें कि ये ज्यादा प्रॉब्लम लगे ही ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लें और डेली बेस पे अच्छा पढ़ लें। ऑब्वियसली उसके लिए जरूरी है कि आप लोग को क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है क्लास अटेंड करना। ठीक है, तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। टॉपिक का नाम है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग, सैम्पलिंग मतलब कि हम सैंपल बनाते हैं, एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जब डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र आएगा, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ओके की बात। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे पहले इस टॉपिक को सीखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर पॉपुलेशन क्या चीज होती है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को सीखने के लिए हमें, क्योंकि सैंपल हमने लेना है ना, तो सैंपल कहाँ से लेना है, पॉपुलेशन से, तो हमें पॉपुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। अब पॉपुलेशन की डेफिनेशन आई कैप ने अपनी बुक के अंदर दो जगहों पे लिखी है, और दोनों जगहों पे ना थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, एक स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, मतलब 11 चैप्टर में, क्योंकि 10 चैप्टर मैथ के हैं आपकी स्टडी टेक्स्ट के अंदर, और उसके बाद फिर स्टैट्स स्टार्ट हो जाती है। तो 11वें चैप्टर के अंदर एक पॉपुलेशन की डेफिनेशन है, वो थोड़ी सी टेक्निकल है, वो थोड़ी सी और तरह से है। और एक पॉपुलेशन की डेफिनेशन है हमारे इस चैप्टर नंबर 17 के अंदर। अब इन दोनों चैप्टर की डेफिनेशन पेपर में अगर आ जाए तो कुछ लोग जिनकी अंग्रेजी ज्यादा अच्छी है वो फंस जाते हैं। कम अंग्रेजी अच्छी वाले को तो तुक्का ही लगाना होता है ना, वो उसकी तो इतनी अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है। तो पहले तो पेपर में दोनों डेफिनेशन में से कोई ना कोई सवाल पूछा जा सकता है, तो हो सकता है कोई कंट्राडिक्ट हो जाए। तो इसलिए अभी हम चैप्टर नंबर 17 के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे, और फिर जब दोबारा हम वापस जाएंगे तो उस डेफिनेशन का इसके साथ लिंक बनाएंगे। तो पॉपुलेशन होता क्या है? पॉपुलेशन ढेर सारी जो चीजें पड़ी होती है ना एक जैसी, उसे पॉपुलेशन कहते हैं। यानी स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर आप लाइब्रेरी में जाओ तो वहां आप कह सकते हो पॉपुलेशन ऑफ बुक्स। अगर आप एक जंगल में जाते हो तो कह सकते हो पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज। गाड़ियों के शोरूम में जाते हो तो आप कह सकते हो पॉपुलेशन ऑफ व्हीकल्स। एक बड़े हॉल में जाते हो वहां कह सकते हो पॉपुलेशन ऑफ चेयर्स। तो पॉपुलेशन का जो मीनिंग है या जो डेफिनेशन है वो क्या हुई फिर? एग्रीगेशन, एग्रीगेशन ऑफ यूनिट्स having same characteristics, aggregation of units having same characteristics।
एग्रीगेशन ऑफ यूनिट्स हैविंग सेम फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। ये डेफिनेशन का मतलब क्या है? एग्रीगेशन का लफ्जी मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ यूनिट्स, एक जैसी, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्योंकि बात, इसकी और डेफिनेशन भी है, इसकी एक और डेफिनेशन भी है। किसी का माइक ऑन आ रहा है, काइंडली वो अपना माइक ऑफ करें। चलें, उसके बाद नेक्स्ट है, इसकी एक और डेफिनेशन भी है। इसकी और डेफिनेशन में क्या आता है? एग्रीगेशन ऑफ यूनिट्स। दूसरी डेफिनेशन लिख लें इसकी, एग्रीगेशन ऑफ यूनिट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, एग्रीगेशन ऑफ यूनिट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये भी पॉपुलेशन की डेफिनेशन है। अब इसका मतलब भी मैं आपको सिखा देता हूं, बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। पॉपुलेशन, एक बात तो मैंने आपको बता दी कि एक जैसी चीजें जो पड़ी हैं, एक हॉल के अंदर चेयर्स ढेर सारी पड़ी हैं, हम कह सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ चेयर्स। लोगों को पॉपुलेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सारे इंसान हैं, इसलिए वो पॉपुलेशन कहा जाता है। तो एग्रीगेशन होनी चाहिए, एक जैसी चीजों की एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ओके की बात। अब अगर हम इसको नेक्स्ट हम देखें कि सैंपल किसे कहते हैं। सपोज दैट आजकल गंदम का सीजन है, तो जो गंदम की कटाई होती है, तो और जो वो दाने का ढेर पड़ा होता है, वो पॉपुलेशन होता है गंदम की, कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ व्हीट। अब एक ट्रेडर गंदम खरीदना चाहता है, तो क्या वो गंदम का एक एक दाना टेस्ट करेगा या कुछ सैंपल के तौर पर टेस्ट करेगा? तो जब भी बड़ी पॉपुलेशन आ जाए, तो पूरी पॉपुलेशन को इन्वेस्टिगेट करने की बजाय क्या किया जाता है कि हम एक पार्ट को इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। जब एक बड़ी पॉपुलेशन हो जिसके बारे में हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, हम एक पार्ट को इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, और उस पार्ट को क्या कहा जाता है? सैंपल। उस पार्ट को क्या कहा जाता है? सैंपल। ओके की बात। जैसे कि आप लोग चाहते हो कि कराची के लोग इस दफा किस पार्टी की सपोर्ट करेंगे, तो जो कराची के लोग हैं वो हमारी पॉपुलेशन है, क्योंकि हम कराची के लोगों के बारे में जानना चाहते हैं कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। डन। अब आप क्या करते हो? कराची के 500 लोगों से पूछते हो, या कराची के 5 लाख लोगों से पूछते हो कि भाईजान आप किस पार्टी की सपोर्ट करेंगे। तो जो पूरे कराची की पॉपुलेशन है, पूरी कराची के लोग हैं, वो होगी पॉपुलेशन। और जिन लोगों से आपने पूछा वो सैंपल, क्योंकि आपने पूरी पॉपुलेशन के बारे में तो नहीं पूछा ना, आपने किसके बारे में पूछा कि आप किस पार्टी की सपोर्ट करेंगे, और कितने लोगों से पूछा? 5 लाख लोगों से। वो एक सैंपल था। तो सैंपल क्या होता है कि अगर आप लोग किसी पॉपुलेशन के पार्ट को जिसके बारे में आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, उस पार्ट को अगर आप लोग इन्वेस्टिगेट कर लो, तो उसे हम कहते हैं सैंपल। तो हमेशा याद रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने लगा हूं अभी, कि अगर आपने कराची के लोगों से पूछना है कि जनाब उसने किस पार्टी की सपोर्ट करनी है, तो लाहौर के लोगों को सिलेक्ट किया, तो ये सैंपल नहीं होगा। सैंपल होता है पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है
उसी के ही पार्ट को हम सैंपल कहते हैं, उसी के ही पार्ट को हम सैंपल कहते हैं। वो बात समझ लगी ना? चलें जनाब, तो अब सैंपल की डेफिनेशन फिर देख लें। अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट भी करना चाहिए, इज नोन एज सैंपल। मतलब हाँ, रिप्रेजेंट नहीं भी कर सकता, लेकिन सपोज दैट मैंने जैसे कहा कि जो आप सैंपल लें 5 लाख लोगों का, अगर 5 लाख में 70% लोग कहते हैं ना कि जनाब हमने इस पार्टी की सपोर्ट करनी है, तो इसका मतलब यह है कि बाकी लोग भी ऑलमोस्ट 70% उसी पार्टी की सपोर्ट करने चाहिए, इसलिए हम इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पार्ट। तो पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में दोबारा डेफिनेशन सुने कि पॉपुलेशन वो है, वो यूनिट्स जिसके बारे में हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। हाँ, वो एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन का एक स्पेसिफिक पार्ट भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना, सपोज हम कराची के लोगों के पास चले गए, हम कराची के लोगों में से भी सिर्फ वहां के गुलशन इकबाल के लोग जो है ना, सिर्फ उनसे देखना चाहते हैं, तो वो उसका एक स्पेसिफिक पार्ट भी पॉपुलेशन बन जाएगा। अब जो गुलशन इकबाल का एरिया होगा, या लाहौर के अंदर हम देखते हैं इकबाल टाउन है या गार्डन टाउन है या मॉडल टाउन है, किसी एक एरिया को सिलेक्ट कर लो जिसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहो, तो वो पॉपुलेशन कहलाएगा। और जो फिर सेलेक्ट करोगे, हम सेलेक्ट करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? सैंपल। ओके की बात? चलें जी, आगे चलते हैं। हाँ, एक बात और जरा ध्यान से सुन ले। अगर जो हम यानी जो यूनिट्स हैं उन तमाम को टेस्ट कर लें, उन तमाम को इन्वेस्टिगेट कर लें, तो वो पॉपुलेशन ही होता है। अगर पूरी पॉपुलेशन में एक हिस्सा इन्वेस्टिगेट करें, यानी बड़ी पॉपुलेशन है उसका एक सम पार्ट हमने इन्वेस्टिगेट किया, तो वो सैंपल कहलाता है। चले जनाब, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2-3 एग्जांपल लेते हैं, एक नहीं 2-3 एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? अब सपोज दैट सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपने इसमें से मुझे बताना है सैंपल और पॉपुलेशन। मैं कहता हूं कि जनाब हमने कराची की पॉपुलेशन अज्यूम करते हैं कि कराची के टोटल जो लोग हैं वो 22 करोड़ अवाम में से कराची कितनी अवाम होगी? 5 करोड़ सपोज कर लेते हैं कि कराची के लोग 5 करोड़ हैं। हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कराची के लोगों से कि उन्हें पानी साफ मिलता है या नहीं, राइट? इस पर्पस के लिए हमने 2 करोड़ लोगों को एक क्वेश्चनएयर दिया। मतलब क्वेश्चनएयर का मतलब ये होता है कि वो एक फॉर्म होता है जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं, या खुद जाकर ऑब्जर्व किया। 2 करोड़ लोगों से ये पूछा कि जनाब बताएं, कराची के लोगों के बारे में हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। ये बात याद रखें, किसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं? कराची के लोगों के बारे में। ये पेपर में ध्यान से चीज देखनी है कि वो इन्वेस्टिगेट किससे करना चाहते हैं। इस पर्पस के लिए हमने 2 करोड़ लोगों को सिलेक्ट किया। अब इस 2 करोड़ लोगों में 1.5 करोड़ लोग कहते हैं कि जनाब नहीं, हमें साफ पानी नहीं मिल रहा। इस 2 करोड़ लोगों में जिसने आपने इन्वेस्टिगेट किया, 0.4 करोड़ लोगों ने कहा यस, पानी साफ मिल रहा है। और 0.1 करोड़ लोग जो बाकी बच गए, उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जनाब तुसी सानू पानी देना है, मतलब नो आंसर, नो कमेंट्स। अब दोबारा सुने, ये अंग्रेजी का एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि जनाब देयर आर 5 करोड़ पीपल्स इन द कराची, और आपने उनको इन्वेस्टिगेट किया तो 2 करोड़ लोगों से आपने, यानी सब 5 करोड़ लोगों से तो नहीं पूछ सकते, वैसे तो 2 करोड़ भी बहुत ज्यादा सैंपल है। तो उनमें से 1.5 करोड़ लोगों ने कहा कि जी नहीं, पानी साफ नहीं मिलता।
0.4 करोड़ लोगों ने कहा कि हाँ जी मिलता है, और 0.1 करोड़ ने कोई कमेंट्स नहीं पास किए। अब पेपर में सवाल क्या आता है, वो कहता है व्हाट इज द पॉपुलेशन साइज, व्हाट इज द पॉपुलेशन साइज, इसके अंदर पॉपुलेशन साइज क्या होगा, 5 करोड़, 2 करोड़, या 1.5 करोड़, या 0.5 करोड़। तो जल्दी से अपना अपना आंसर सबमिट करवाएं कि इस क्वेश्चन के अंदर 6 लोग ऑलमोस्ट गैर हाजिर हैं, 6 लोग ऑलमोस्ट गैर हाजिर हैं। चले जनाब, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो पॉपुलेशन का साइज है वो है 5 करोड़। और अगर कोई आपसे पूछे कि इसके अंदर सैंपल का साइज क्या है, इस क्वेश्चन में सैंपल का साइज क्या है, तो सैंपल का साइज है 2 करोड़ और पॉपुलेशन का साइज है 5 करोड़। ये पेपर में सवाल आया हुआ है। उपयोगी बात कि जिसके बारे में आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, जिसके बारे में आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन साइज। लेकिन जो हम टेस्ट के लिए उसमें से सिलेक्ट करते हैं वो कहलाता है सैंपल साइज। डन होगी बात। आगे चलते हैं अगली डेफिनेशन पे, बल्कि अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन पेपर में ये जो सवाल मैं अभी करवा रहा हूं ना, आपने ये स्टैट का पोर्शन सिर्फ वही तैयार करके जाना जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, अपने अंदाज में आपने लिख लेना है, ठीक है। और इसकी कोई रिवीजन वगैरह भी नहीं होनी, इसलिए ध्यान से इस चीज को नोट करना है आप लोगों ने। अगला सवाल ये है कि जनाब आपसे ये कहा जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से ये पूछना चाहते हो कि जो उनको सैलरी मिलती है वो उससे सेटिस्फाई है या नहीं। जवाब आप लोगों ने देना है, कोई सो ना रहा हो, ठीक है, सोने की परमिशन नहीं है। चले जनाब, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें से आप इन्वेस्टिगेट क्या करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जनाब उनको जो सैलरी मिलती है वो उससे सेटिस्फाई है या नहीं। इस पर्पस के लिए आपने 250 एम्प्लॉइज सिलेक्ट किए, इस पर्पस के लिए आपने 250 एम्प्लॉइज सिलेक्ट किए कि आप जानना चाहते हो कि ये लोग क्या अपने सैलरी से सेटिस्फाई हैं या नहीं। अब इन 250 एम्प्लॉइज में से आपने 200 एम्प्लॉइज को क्वेश्चनर दिया या उनसे ऑब्जर्वेशन ली, या 250 से ले ली, 250 एम्प्लॉय सेलेक्ट किए, उनसे पूछा, 200 लोगों ने कहा कि नहीं जनाब सैलरी कम है, 40 लोगों ने कहा कि नहीं जनाब सैलरी ओके है, 10 लोगों ने कोई कमेंट्स नहीं दिया, राइट। अब मैं ऑप्शन बाद में बताऊंगा, ऑप्शन में बाद में बताऊंगा, अभी आपसे पूछूंगा इसमें पॉपुलेशन का साइज क्या है। जल्दी जरा, इसमें पेपर में भी पॉपुलेशन का साइज ही पूछा गया था, इसमें पॉपुलेशन का साइज क्या है। अब मैं इसकी ऑप्शन लिखने लगा हूं, चेक करना जरा। इसकी पहली ऑप्शन है 250, दूसरी ऑप्शन है 200, तीसरी ऑप्शन है 50, चौथी ऑप्शन है ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और हमने बताना क्या है, इसका पॉपुलेशन का साइज क्या बताना है, पॉपुलेशन का साइज। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, डी। क्यों? क्योंकि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, हमें उन 250 लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं करना, बल्कि ये इन्वेस्टिगेट करना है कि उनके एम्प्लॉइज कैसे हैं।
हमने 250 उनके इंप्लॉइज में से सिलेक्ट किए, ये तो सैंपल है। जो जिसके बारे में आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया, ये तो सैंपल साइज हुआ। वो बात समझ लगी या नहीं? चलें जनाब, इसके बाद नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं अगली डेफिनेशंस के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है ये, आपने इसको जिस अंदाज में भी याद रखना है ना, हर एक बात को बड़े जबरदस्त तरीके से याद रखना है, हर एक बात, किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना, अगर आप चाहते हो कि आपका सैंपलिंग का पेपर में एक भी नंबर जाया ना हो। अगला सवाल है जनाब, एक सवाल है कि आप ना कोरोना के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, कोरोना के बारे में, कोरोना डिजीज या जो एक वबा है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो। आपने 30 डॉक्टर्स बुलाए और हर डॉक्टर ने 50-50 पेशेंट चेक किए, हर डॉक्टर ने जो चेक किए या टेस्ट अप्लाई किया या जो भी उन्होंने किया 50 पेशेंट्स पे, राइट? मैं कहता हूं व्हाट इज सैंपल साइज? सवाल क्या है? व्हाट इज सैंपल साइज? जी जनाब, दोबारा सुने। कोरोना के बारे में हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं, और रिसर्च के अंदर हमने 30 डॉक्टर्स बुलाए और हर डॉक्टर ने 50-50 पेशेंट चेक किए, और मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे सैंपल साइज बताएं। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 1500। तो मेरे भाई बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है 1500। इसका आंसर क्या है? 1500। कैसे? क्योंकि ओवरऑल कितने लोग टेस्ट हुए? 1500 लोग टेस्ट हुए हैं, क्योंकि 30 डॉक्टर्स हैं और हर डॉक्टर ने 50 बंदे को चेक किया, तो टोटल 1500 पेशेंट के ऊपर टेस्ट अप्लाई हो चुका है। ओके की बात? लो जनाब, पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया और कुछ क्वेश्चन भी हमने इसके देखे। अब आगे चलते हैं। आगे अब हम सपोज कर लेते हैं एक पॉपुलेशन, सपोज कर लेते हैं, मैं कहता हूं कि एक पॉपुलेशन सपोज करते हैं AFC के स्टूडेंट्स। अब जो AFC के स्टूडेंट्स है ना, ये है हमारी पॉपुलेशन। AFC के स्टूडेंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेट क्या करना चाहते हो आप लोग? एवरेज एज कि AFC स्टूडेंट में एवरेज किस एज के स्टूडेंट्स आते हैं। तो जो AFC के स्टूडेंट हैं जिसके बारे में आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, ये पॉपुलेशन, जिसके बारे में आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, ये पॉपुलेशन है। अब इस सपोज दैट AFC के टोटल स्टूडेंट हैं पाकिस्तान के अंदर, सपोज हम कर लेते हैं कि 10,000। AFC के टोटल स्टूडेंट्स क्या हैं? 10,000। अब आप अगर 10,000 स्टूडेंट्स की एवरेज फाइंड करना चाहो, 10,000 स्टूडेंट्स की जो पॉपुलेशन का डाटा है उसकी एवरेज एज फाइंड कर लो। सपोज मैं कहता हूं, सपोज कर लेता हूं कि उसकी एवरेज एज आ गई तकरीबन 17.5 ईयर्स कर लेते हैं।
17.5 ईयर्स एवरेज एज कर लेते हैं, 18.5 कर लेते हैं, थोड़ी ना हो जाए, शिनाख्ती कार्ड बनवा लेते हैं इनका, 18.5 ईयर्स कर लेते हैं, राइट। ये आपने जो 10,000 स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज एज फाइंड की तो 18.5 ईयर्स आ गई, राइट। अब मैं कहता हूं कि आप ऐसा करो, 10,000 में से सैंपल लेकर चेक करो। आपने 100 स्टूडेंट का सैंपल ले लिया, 100 स्टूडेंट्स इसमें से सेलेक्ट किए, उसकी एवरेज एज क्या 100% जरूरी है कि 18.5 ईयर्स आएगी या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है? जी बताएं कि जो आपने उस 1000 स्टूडेंट्स में से सैंपल के तौर पे 100 स्टूडेंट्स लिए, क्या वो भी 18.5 आना चाहिए या थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है? बिल्कुल वेरिएशन हो सकती है, हाँ बराबर भी आ सकते हैं इत्फाकन, लेकिन हम सपोज करते हैं कि हमने जब 100 स्टूडेंट्स की एवरेज एज ली वो हुई 18 ईयर्स। आप में से कुछ स्टैट पढ़ा होता तो फिर उसको तो बहुत मजा आता, लेकिन नहीं भी पढ़ा तो खैर है। हम अब देखना जरा गौर फरमाना, जो आपने पॉपुलेशन से न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट की, इसको स्टैटिस्टिक्स के अंदर कहते हैं पैरामीटर। जो आपने पॉपुलेशन से एक न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एवरेज फाइंड कर लो या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लो, मीन मीडियन मॉड कुछ भी फाइंड कर लो, तो पॉपुलेशन से फाइंड करोगे तो उसे पैरामीटर कहेंगे, और अगर सैंपल से लोगे तो उसे कहते हैं स्टैटिस्टिक। ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये वर्ड स्टैटिस्टिक है, ये वर्ड स्टैटिस्टिक है, आखिर में एस नहीं है। तो मेरे भाई मैं जिस साइड पर जाना चाह रहा हूं, मैं आपको समझाने लगा हूं कि पैरामीटर किसे कहते हैं और स्टैटिस्टिक किसे कहते हैं। तो पहली मैं इसकी डेफिनेशन लिखने लगा हूं और इंशाल्लाह आप इससे इत्तेफाक भी करेंगे। पैरामीटर क्या होता है? एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करोगे उसका नाम होता है पैरामीटर, और सैंपल की न्यूमेरिकल वैल्यू को कहते हैं स्टैटिस्टिक। लिख लो डेफिनेशन जल्दी से। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू या एनी वैल्यू, ये होती न्यूमेरिकल वैल्यू है, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू which is computed from population, which is computed from population। और स्टैटिस्टिक की भी डेफिनेशन लिख ले मेरे भाई, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू which is computed from sample। लो जनाब, पेपर में आपको इन दो डेफिनेशन में से 4 सवाल आ सकते हैं। कैसे भला? आपसे पूछा जाता है पैरामीटर किसे कहते हैं, आप कहोगे जी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। एक सवाल हो गया। सवाल मैंने क्या बोला है? व्हाट इज पैरामीटर? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा सवाल, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन किसे कहते हैं? पैरामीटर। दूसरा सवाल हो गया। मतलब एक ही डेफिनेशन से दो सवाल पूछे जा सकते हैं। वो कहता है पैरामीटर क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। और आपसे वो ये पूछ ले कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। फिर सेम एज इट इज, व्हाट इज स्टैटिस्टिक? एनी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सैंपल। और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सैंपल किसे कहते हैं? स्टैटिस्टिक। वो चारों सवालों की समझ लग गई ना, वो पुठा सीधा करके आपसे सवाल पूछ सकता है, राइट। अगली बात, अब दोबारा फिर मैं
आपके कोर्ट में बॉल फेंक रहा हूं, आप लोग जितने भी बैठे हो, हारिस भाई हैं, शानिम है, हाशिर हैं, या सारे बैठे हैं, बस 6 लोग जो नहीं है जिनको देखेंगे, अब वो मुझसे रिकॉर्डिंग मांगेंगे। इस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं सेंड करनी मैंने, जाहिर सी बात है, आप लोग इतना जिहाद कर रहे हो, अपनी सारी मसरूफियात तर्क करके बैठे हो, तो फिर आप लोगों के साथ भी ज्यादती और मेरे साथ भी ज्यादती होगी कि अगर हम उस लोगों को ये एंटरटेन करें कि जो सो रहे हैं वो सोएं। अच्छी बात है, सोना भी सेहत है। चलें जी, अब आ जाओ जरा। अब मैं कहता हूं कि जो पॉपुलेशन है हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स की या 10,000 स्टूडेंट्स की, आप सबको कहता हूं कि आप ऐसा करो, इन 10,000 स्टूडेंट्स की एवरेज एज फाइंड करो। 10,000 स्टूडेंट्स की एवरेज एज, हर बंदे का आंसर सेम आएगा। 10,000 स्टूडेंट्स की वही एज होगी ना, और आपने 10,000 पे डिवाइड करना है। अनटिल एंड अनलेस के कोई गलती ना हो जाए हमसे, सब लोगों का आंसर सेम आएगा। तो जनाब पैरामीटर हमेशा कांस्टेंट आता है, पैरामीटर हमेशा कांस्टेंट होता है। अब मैं कहता हूं आपसे कि आप ऐसा करो, इस पॉपुलेशन से 100 स्टूडेंट्स का अपनी मर्जी का सैंपल लो। 100 स्टूडेंट्स का अपनी मर्जी का एक सैंपल लो। क्या हर बंदा सेम सैंपल लेगा या अपनी मर्जी का डिफरेंट लेगा? हर बंदा अपनी मर्जी का लेगा, हर बंदा अपनी मर्जी का सैंपल लेगा, तो उनकी फिर एवरेज एज जो आएगी वो भी डिफरेंट होगी। तो जनाब अगला जो मजे का पॉइंट है वो ये है कि पैरामीटर इज अ कांस्टेंट। पैरामीटर इज अ कांस्टेंट। पैरामीटर कांस्टेंट है और स्टैटिस्टिक वेरिएबल है। स्टैटिस्टिक इज अ वेरिएबल। दोबारा सुने, जैसे मैंने कहा कि पैरामीटर ने चेंज नहीं होना क्योंकि पॉपुलेशन तो वही है, लेकिन सैंपल एक ही बंदा अगर 2-3 दफा सैंपल चेंज करके ले ले तो स्टैटिस्टिक की वैल्यू चेंज आ जाएगी। तो ये सवाल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अब जो लास्ट चीज मैं इनके बारे में लिख रहा हूं ना, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक के, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये पेपर में नहीं आती, ना ही आएगी। पहले ना कभी पेपर में ये चीज आई हुई है और ना ही आने वाले दिनों में ये आ सकती है, तो आप लिख लें बस। पैरामीटर इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लैंग्वेज या ग्रीक वर्ड्स। मतलब इसके मीन को म्यू बोला जाता है, ये आपने किसी जगह पढ़ा होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा बोला जाता है, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर बोला जाता है। मतलब पैरामीटर में अगर आपने मीन फाइंड करना है तो उसको कहेंगे म्यू। पॉपुलेशन मीन म्यू के बराबर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर। और स्टैटिस्टिक को किससे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय रोमन वर्ड्स। मतलब इसके मीन को एक्स बार बोला जाता है, इसके मीन को एक्स बार बोला जाता है, और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को एस और वेरिएंस को एस स्क्वायर। ये आपने दोनों चीजें पढ़ी होंगी क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं या इन ट्रांजिट में है। तो इनके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को किस किस से डिनोट करते हैं, ये सिर्फ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसके लिए आप लोगों को इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। डन होगी बात। उसके बाद ये हमने अभी पढ़ा पॉपुलेशन सैंपल, फिर पॉपुलेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू और सैंपल की न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके बाद आगे देखते हैं, एक आ जाता है सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर। अब
दोबारा वापस चलते हैं। पॉपुलेशन का एवरेज एज कितनी आपने फाइंड की थी? पॉपुलेशन की एवरेज एज कितनी फाइंड की थी? 18.5 ईयर शायद। पॉपुलेशन की एवरेज एज 18.5 ईयर्स की थी और सैंपल की थी 18। ये जो पॉपुलेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू और सैंपल की न्यूमेरिकल वैल्यू के दरमियान फर्क आ रहा है, ये सैंपल की वजह से आ रहा है। इसको सैंपलिंग एरर कहा जाता है। जो पॉपुलेशन यानी आप कह सकते हो डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। डिफरेंस बिटवीन, लिख लो, मैं लिखवा देता हूं। सैंपलिंग एरर क्या है? डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, या आप कह सकते हो डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल वैल्यू, क्योंकि ये है पॉपुलेशन की वैल्यू और ये है सैंपल की वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक मतलब जो 18 और 18.5 के दरमियान फर्क है, एक पैरामीटर है और एक स्टैटिस्टिक है, तो उसके दरमियान जो फर्क है हम उसे कहते हैं सैंपलिंग एरर। तो आपसे अगर कोई पूछा जाए कि व्हाट इज सैंपलिंग एरर, तो आप कहोगे डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक। अगला एक आपसे सवाल पूछा जाता है, हाउ टू रिड्यूस सैंपलिंग एरर। हाउ टू, ये सवाल है, रिड्यूस सैंपलिंग एरर, ये क्वेश्चन है आपका। हाउ टू रिड्यूस सैंपलिंग एरर। लो मेरे भाई, इसका जवाब सुन लें। इसका आंसर है इंक्रीज सैंपल साइज। सैंपल साइज बढ़ाते जाओगे, सैंपल साइज बढ़ाते जाओगे, सैंपलिंग एरर कम होता जाएगा, और अगर सैंपल साइज कम करोगे तो सैंपलिंग एरर बढ़ता जाएगा। दोबारा सुन लें, सैंपलिंग एरर आता किस तरह से है? पॉपुलेशन और न्यूमेरिकल वैल्यू के दरमियान जो फर्क है उसे हम सैंपलिंग एरर कहते हैं। और इसको कम या ज्यादा कैसे किया जा सकता है? सैंपल साइज के साथ इसका रिलेशन है। जी जनाब, तो सैंपलिंग एरर कम कैसे होता है? सैंपल साइज बढ़ाने से, राइट। एक छोटी सी डेफिनेशन है, कभी पेपर में नहीं आई, मैं वैसे लिख देता हूं, फिर आगे टाइप्स ऑफ सैंपलिंग पे चलते हैं कि सैंपलिंग हो किस किस तरह से सकती है, उसमें से लाजमी पेपर आता है। तो फिलहाल पहले आप पढ़ें जी, क्या चीज है? सैंपलिंग फ्रेम। ये इसकी डेफिनेशन कभी पेपर में आई नहीं। सैंपलिंग फ्रेम किसे कहते हैं? अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैंपलिंग यूनिट, यानी जो तमाम सैंपलिंग यूनिट्स पड़े होते हैं उसको सैंपलिंग फ्रेम कहा जाता है। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ sampling units of sample space. A complete list of sampling units of sample space is known as sampling frame. ठीक है, तो जनाब आप लोगों की खुशखबरी ये है कि आज बस इतना ही पढ़ना है हमने। कल मैं इसकी टाइप्स पढ़ाऊंगा, आज भी इसलिए थोड़ा पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ऑफ हैं, तो कल आ जाएंगे, तो फिर हम इंशाल्लाह आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। और आज पहला दिन है, तो कल से फिर हम प्रॉपर अपना इसी टाइम पर शुरू करेंगे। ठीक है जनाब, तो अभी आप सहरी की तैयारी करवाने में मदद करें अपने कंपेनियंस की।
ओके जी, अल्लाह हाफिज।